अस्सलामुअलैकुम। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको सुबह नौ मुबारक हो। और इस सुबह में हम यही तवक्को कर रहे हैं कि मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ माइल हो जाएं, गामज़न हो जाएं, क्योंकि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद, मुआशी हालत इंतहाई पतली हो चुकी है। और बेयकीनी की इस कैफियत में ऐसा होता है कि मज़ीद मुआशी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस और काम करने की ताकत और जुर्रत और हौसला ये मांद पड़ना शुरू हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफ लीग भी सेलिब्रेट कर रही है कि उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बना ली है। परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और वो बहुत जल्द अपनी काबीना भी बना लेंगे और उस काबीना का ऐलान भी होने वाला है। ये तो बात तय होगी। लेकिन क्या यही मंजिल थी? परवेज़ इलाही ने ये बात तो कह दी कि वो इमरान खान के कहने पर 1 मिनट भी लगाएंगे और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने की तजवीज़ दे देंगे, एडवाइस दे देंगे। लेकिन क्या ये वाकई होगा? अभी होता तो नज़र नहीं आ रहा। इमरान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपनी उस कमिटमेंट को, उस बात को जो आवाम के अंदर उन्होंने नैरेटिव बनाया कि नए इंतखाब ही पाकिस्तान में मसाइल का असल हल है। तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? यानी इमरान खान का वो नैरेटिव क्या बनेगा अगर ये वफाक़ी सूबाई काबीना अनाउंस हो जाती है और सूबाई हुकूमत काम करना शुरू कर देती है और इस कमिटमेंट के साथ करना शुरू कर देती है कि वो वफाक को टफ टाइम देंगे। अब 3-4 अतराफ से वफाक PTI या PTI की इत्तेहादी हुकूमतों के साथ घिरा हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, KPK हो, यहाँ पे PTI की हुकूमतें हैं। अब क्या इमरान खान इन सब हुकूमतों को या इन सब सूबाई असम्बलियों को डिज़ोल्व कर देंगे या इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलियों को डिज़ोल्व कर देंगे या करने का हुक्म देंगे? ये अभी तक इमरान खान की तरफ से कोई बात नहीं आई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो शायद सेपरेट ही ट्रीट होंगे, लेकिन KPK और पंजाब की बात आती है तो पंजाब में एक तरफ काबीना बन रही है तो दूसरी तरफ इमरान खान का वो नैरेटिव है जिसमें वो कह रहे हैं कि जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल है। अब मसाइल भी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये मसाइल उस वक्त से हैं जब इमरान खान हुकूमत में थे और उसी वक्त से ये ट्रिगर कर रहे थे और उन्हीं को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ की है और जो PDM की लेड हुकूमत है उसने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई वफाकी यानी नेशनल असम्बली के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं। इमरान के लिए सरदस्त ये चैलेंज होगा और फिर उसके बाद ये नैरेटिव उसको स्ट्रॉन्ग करना चैलेंज होगा। अब मुस्लिम लीग नवाज़ के पास भी एक नैरेटिव बनता जा रहा है और वो नैरेटिव जुडिशरी सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम पर तनकीद के ज़रिए से बन रहा है। और अगर ये नैरेटिव मजबूत हो जाता है और जिस तरह से PDM के बाकी मेंबरान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस नैरेटिव पर ही अमल करने लगे हुए हैं, तो फिर इमरान खान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो इस नैरेटिव को जिसकी बुनियाद पर उसने ये सारी तहरीक चलाई और पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की उसको लेकर आगे चलें। यस, महंगाई बहुत है और अब लोग ये जानना भी शुरू हो गए हैं कि ये महंगाई की तारीख़ क्या है और महज ये वक्ती या इस हुकूमत की नाकामी नहीं है। ये महंगाई कम अज़ कम 3-3.5 साल पुरानी इमरान खान की हुकूमत का नतीजा है, जहाँ इमरान खान ने ऐसे बहुत सारे इक़दाम किए और करने से गुरेज़ किया जिसके नतीजे में ये महंगाई आई। अब आगे देखें, बहुत सारे लोग मेरे साथी तहरीक इंसाफ के साथ जो हमदर्दी रखते हैं या काफ लीग के साथ वो इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, तनकीद करेंगे मुझ पर, लेकिन हकीकत यही है कि ये टाइमलाइन महंगाई की अगर आप देखते हैं तो 3.5 साल पहले यानी 2018 के साथ ही शुरू हो जाती है और फिर डॉलर की फ़्लाइट हुई और उसके फ़ौरन बाद जब हुकूमत आई तो फिर पेट्रोल महंगा करना पड़ा, मुसलसल किया जाता रहा, हत्ता कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम भी हुई तो पेट्रोल महंगा होता रहा और जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इंतहाई ज़्यादा हुई तो पेट्रोल महंगा नहीं किया, जिसका इजाफी बोझ आने वाली हुकूमत यानी नून लीग की इस शहबाज शरीफ की इस हुकूमत के ऊपर पड़ा। तो ये है सूरत हाल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है और इसकी बुनियाद पर ही आप कोई अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मुस्तकबिल में हम कब अमन और सुकून के साथ रह पाएंगे इस मुल्क में और जहाँ पे रिज़्क़ कमाना आसान हो जाएगा। अभी तो इतना आसान नहीं लगता। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और प्लीज़ शेयर कीजिए
اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے، ان کامنٹس کے سیکشن میں آپ کی نوازش ہوگی۔